अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लीनियर डेफिनेट इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे। कोई इक्वेशन इन टू और मोर वेरिएबल लीनियर डेफिनेट इक्वेशन कहलाती है अगर उसका सोल्यूशन इंटीजर्स हो। एन इक्वेशन इन टू और मोर वेरिएबल्स इज सेड टू बी अ लीनियर डेफिनेट इक्वेशन इफ इट हैज़ इंटीजर्स एज सोल्यूशंस। इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म कौन सी होगी? जिसमें दो वेरिएबल्स होंगे, और हम अपने इस कोर्स में दो वेरिएबल्स वाली ही लीनियर डेफिनेट इक्वेशंस को कंसिडर करेंगे। दो वेरिएबल वाली लीनियर डेफिनेट इक्वेशन किस फॉर्म की होगी? ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी, वेयर a एंड b आर नॉन ज़ीरो एंड a b c all three आर इंटीजर्स। नोट है, अ लीनियर डेफिनेट इक्वेशन कैन हैव नो सोल्यूशन। एक लीनियर डेफिनेट इक्वेशन का कोई सोल्यूशन नहीं भी हो सकता है हमें कोई x और y ऐसा ना मिले जो हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई करता हो। सोल्यूशन यही होता है ना, कोई भी वैल्यूज़ जिसको जब हम अपनी इक्वेशन में पुट करें तो हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। फिर इफ़ इट हैज़ वन सोल्यूशन देन देयर आर इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस। फिर अगर किसी लीनियर डेफिनेट इक्वेशन का कोई एक सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो इसका मतलब वो सिर्फ एक नहीं होगा, उसके इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस होंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी लीनियर डेफिनेट इक्वेशन का कोई यूनिक सोल्यूशन हो। एक है तो इसका मतलब बहुत सारे हैं, वो हम अब देखेंगे आगे। फॉर एग्जाम्पल 3x प्लस 24y इक्वल टू 8 हैज़ नो सोल्यूशन। ये जो डेफिनेट इक्वेशन है इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। हमें x और y की कोई ऐसी वैल्यू नहीं मिलेगी जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। इसके बाद x प्लस वाई इक्वल टू 1 हैज़ इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस। ये इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 1, इसके इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस हैं। मसलन हम x की जगह 1 लें, y की जगह 0 लें, तो क्या होगा? 1 प्लस 0, आंसर 1, 1 इक्वल टू 1, यानी 1 और 0 इसका सोल्यूशन है। इसी तरह 2 और -1 भी इसका सोल्यूशन है, 0 और 1 भी इसका सोल्यूशन है। इसी तरह आप भी, अगर आपके माइंड में कोई सोल्यूशंस आते हैं तो आप देख सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी इक्वेशन का सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है और कौन सी इक्वेशन का सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करते। उसके लिए हमारे पास थ्योरम है, थ्योरम 9, पेज 24 पे। लेट a b and c be any three integers where a and b are non-zero and d equal to a b। d जो है वो a और b का gcd है। The linear Diophantine equation ax plus by equal to c has a solution if and only if d divides c। तो हमारी डाइफेंटाइन इक्वेशन का सोल्यूशन कब एग्जिस्ट करेगा? इफ़ एंड ओनली इफ d डिवाइड c, जो gcd है वो c को डिवाइड करे। इससे रिलेटेड एग्जांपल देख लेते हैं। अब जैसे मैंने स्टार्ट में ये दो एग्जांपल्स दी थी, 3x प्लस 24y इक्वल टू 8। 3 और 24 का जीसीडी क्या आता है? 3 एंड 3 डज नॉट डिवाइड्स ए, तो इसका मतलब इस डेफिनेट इक्वेशन का कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसी तरह सेकंड इक्वेशन का 1 और 1 का जीसीडी क्या आ गया? 1, और 1 जो है वो c इक्वल टू 1 को डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब हमारी इस इक्वेशन के इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब थ्योरम की एक और एग्जांपल की मदद से इसको वेरीफाई कर लेते हैं। कंसिडर डाइफेंटाइन इक्वेशन 3x प्लस 6y इक्वल टू 18। 3 और 6 का जीसीडी क्या आ रहा है? 3, और क्या 3 18 को डिवाइड कर रहे हैं? 3 18 को डिवाइड करता है क्योंकि 18 जो है वो 6 टाइम्स 3 होता है। सो अबव इक्वेशन हैज़ अ सोल्यूशन। अबव इक्वेशन का कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, लेकिन 8x प्लस 24y इक्वल टू 38 हैज़ नो सोल्यूशन। इस इक्वेशन का कोई सोल्यूशन नहीं है क्योंकि 8 एंड 24 का जीसीडी 8 आता है एंड 8 डज नॉट डिवाइड्स 38। नेक्स्ट थ्योरम की क्या है स्टेटमेंट? फर्दर इफ़ x0 y0 इज़ अ पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी, यानी अगर हमारे पास हमारी गिवन डाइफेंटाइन इक्वेशन का कोई एक सोल्यूशन मिल गया, x0 y0, कोई एक पर्टिकुलर सोल्यूशन, देन एनी अदर सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इज़, तो जैसे हमने ये कहा था ना, अगर एक सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है तो इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस एग्जिस्ट करेंगे।
इसी तरह अगर हमारे पास एक सोल्यूशन x0 y0 एग्जिस्ट कर रहा है तो बाकी जो इन्फाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस हैं वो क्या होंगे, वो होंगे x डैश इज इक्वल टू x0 माइनस b बाई डी इंटू टी एंड y डैश इज इक्वल टू y0 प्लस a बाई डी इंटू टी। a और b हमारी इक्वेशन में हमें गिवन है, d हमारा जीसीडी है a और b का, और t क्या है, t कोई भी इंटीजर है। आप t की जगह 1 डालेंगे आपके पास एक सोल्यूशन आ जाएगा, t की जगह 2 डालेंगे आपके पास दूसरा सोल्यूशन आ जाएगा, t की जगह -1 डालेंगे एक नया सोल्यूशन मिल जाएगा। इस तरह चूंकि t एक इंटीजर है, इंटीजर्स इनफाइनाइट नंबर होते हैं इंटीजर्स के, इसका मतलब हमारे पास सोल्यूशंस भी इनफाइनाइट हो गए। अब यहाँ x डैश में ये याद रखना है, x डैश इज इक्वल टू x0 माइनस b बाई डी इंटू टी। ये मिक्स नहीं करना कि x जो है वो a बाई डी इंटू टी होगा और y जो है वो b बाई डी इंटू टी होगा। हाँ, यहाँ नेगेटिव और पॉजिटिव साइन आप चेंज कर सकते हैं। जैसे आप ले सकते हैं कि अदर सोल्यूशन इज x डैश इज इक्वल टू x0 प्लस b बाई डी इंटू टी एंड y डैश इज इक्वल टू y0 माइनस a बाई डी इंटू टी। तो उससे आपके आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब हम एक एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं जिससे हमारा थ्योरम भी क्लियर हो जाएगा। सॉल्व लीनियर डाइफेंटाइन इक्वेशन 172x प्लस 20y इक्वल टू 1000। हमें एक लीनियर डाइफेंटाइन इक्वेशन दी हुई है और हमें कहा गया कि आपने इसका सोल्यूशन फाइंड करना है। इसके लिए हम 4 स्टेप्स देखते हैं। ये 4 स्टेप्स आपके हर क्वेश्चन में यूज़ होंगे। फर्स्ट स्टेप क्या होगा, अप्लाइड डिवीजन एल्गोरिदम टू फाइंड जीसीडी ऑफ 172 एंड 20। जो भी हमें ए और बी दिया होगा हमने उसका जीसीडी फाइंड करना है, क्योंकि सबसे पहली कंडीशन ही ये है कि अगर तो जीसीडी सी को डिवाइड करता होगा उसी सूरत में हमारा सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। तो जीसीडी फाइंड करने के लिए हमारे पास सबसे इफेक्टिव वे जो है वो डिवीजन एल्गोरिदम है। स्टेप 1, अप्लाई डिवीजन एल्गोरिदम टू फाइंड जीसीडी ऑफ 172 एंड 20। स्टेप 2, चेक वेदर जीसीडी ऑफ 172 एंड 20 डिवाइड्स 1000, क्योंकि सोल्यूशन उसी सूरत में एग्जिस्ट करेगा अगर जीसीडी 1000 को डिवाइड करेगा। स्टेप 3, अप्लाई रिवर्स डिवीजन एल्गोरिदम टू राइट जीसीडी ऑफ 172 एंड 20 एज लीनियर कम्बिनेशन ऑफ 172 एंड 20। ये 172 लिखा हुआ है यहाँ। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, मल्टीप्लाई लीनियर कम्बिनेशन बाय एन इंटीजर। जो भी हमारे पास लीनियर कम्बिनेशन आएगा उसको हमने मल्टीप्लाई कर देना है एक इंटीजर से टू गेट 1000 हासिल करने के लिए, क्योंकि हमारी इक्वेशन में क्या है 172x प्लस 20y इक्वल टू 1000, तो हमारे पास एक साइड पे 1000 आना चाहिए। अब हम इसका पूरा सोल्यूशन देखेंगे तो आपको ये 4 स्टेप्स समझ भी आ जाएंगे और याद भी हो जाएंगे। स्टेप 1 क्या है, जीसीडी ऑफ 172 एंड 20 कैलकुलेट करना है। 172 को हम लिख सकते हैं 8 टाइम्स 20 प्लस 12। डिवीजन एल्गोरिदम लगाया, उसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास जीसीडी आ गया 172 और 20 का 4। अब सेकंड स्टेप है वेरिफिकेशन का कि वाकई हमारी इक्वेशन का सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है या नहीं। तो वो कैसे पता चलेगा, अगर हमारा जीसीडी यानी 4000 को डिवाइड करता होगा। नाउ सिंस 4 डिवाइड्स 1000, क्योंकि 250 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारे पास 1000 आता है, इसका मतलब हमारी इक्वेशन का सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। अब हम फर्दर प्रोसीड कर सकते हैं। स्टेप 3, अगर फ़र्ज़ किया हमारा जीसीडी 1000 को डिवाइड ना करता होता तो हमारा क्वेश्चन यहीं से ख़त्म हो जाना था, हमने कह देना था सोल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। अब चूंकि सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है तो हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। स्टेप 3 है अप्लाई रिवर्स डिवीजन एल्गोरिदम। अब हमने रिवर्स डिवीजन एल्गोरिदम लगाना है और अपने जीसीडी को 172 और 20 के लीनियर कम्बिनेशन में लिखना है। तो जीसीडी हमने ले लिया 4 इक्वल टू 12 माइनस 1 डॉट ए, ये हमने यहाँ से लिख लिया। नाउ अब ऊपर वाले एक्सप्रेशन में से ही हमने 8 की वैल्यू पुट की, सिंप्लीफाई किया, रिवर्स डिवीजन एल्गोरिदम हम लोगों ने पूरा कंप्लीट किया, तो फाइनली हमें मिला 4 इज इक्वल टू 2 टाइम्स 172 प्लस -17 टाइम्स
20, ये -17 है। अब स्टेप 4 था हमारा, उसमें हमने क्या करना था, 1000 ऑब्टेन करना था अपनी एक साइड पे। तो अब हमारे पास एक साइड पे क्या आ रहा है, 4। तो हम लोगों ने 4 को 1000 बनाना है, तो हम क्या करेंगे, 4 को 250 से मल्टीप्लाई कर देंगे। टू गेट 1000 वी मल्टीप्लाई अबव इक्वेशन बाय 250। यहाँ पे लिख लेना चाहिए था स्टेप 4। स्टेप 4, जब हमने 250 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया, 250 इंटू 4 इक्वल टू 1000। और 250 राइट साइड पे जब मल्टीप्लाई हुआ तो अब हमने सिंप्लीफाई नहीं कर लेना, 250 को 172 या 250 को 20 से मल्टीप्लाई नहीं करना, क्योंकि हम लोगों ने 1000 को 172 और 20 के कम्बिनेशन में लिखना है। हमारी इक्वेशन यही थी ना कि 172x प्लस 20y इक्वल टू 1000। 1000 हमने बना लिया और हमें 172 और 20 को भी एज इट इज़ रखना है। उनको नहीं छेड़ा, हमने बाकियों को 250 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमारे पास क्या आ गया, 1000 इज इक्वल टू 500 टाइम्स 172 प्लस -4250 टाइम्स 20। अब हम अगर इसको, इस इक्वेशन को और अपनी गिवन इक्वेशन को कंपेयर करें तो हमारे पास सोल्यूशन क्या आ गया, x इज इक्वल टू 500 एंड y इज इक्वल टू -4250। आपने देखा कि 4 स्टेप्स के बाद हमारे पास गिवन इक्वेशन का एक सोल्यूशन मिल गया। इस एक सोल्यूशन को हम कह देते हैं पर्टिकुलर सोल्यूशन। अब हमने सीखा कि अगर एक सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस एग्जिस्ट करेंगे। तो वो इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस क्या होते हैं, वो होता है x इज इक्वल टू x0 माइनस b बाई डी इंटू टी एंड y इज इक्वल टू y0 प्लस a बाई डी इंटू टी। तो हम लिख लेते हैं जनरल सोल्यूशन इज x इज इक्वल टू x0 की वैल्यू क्या थी 500 माइनस b की वैल्यू है 20, d की वैल्यू है 4 इंटू टी। सिमिलरली y इज इक्वल टू y0 है -4250 प्लस a बाई डी इंटू टी। a है 172 और d है 4 टाइम्स t क्या है, कोई भी इंटीजर है। t की हम वैल्यू वेरी करते जाएंगे तो हमारे पास x और y की वैल्यूज़ आती जाएंगी। दिस शोज दैट अब 20/4 5 हो गया, 172/4 43 हो गया। दिस शोज दैट x इज इक्वल टू 500 माइनस 5t एंड y इक्वल टू -4250 प्लस 43t इज़ अ जनरल सोल्यूशन। ये हमें जनरल सोल्यूशन मिल गया। यहाँ तक हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब ये भी हो सकता है कि वो फर्दर आपको ये कह दे कि जितने भी जनरल सोल्यूशंस हैं उनमें से आपने पॉजिटिव सोल्यूशंस लिखने हैं, क्योंकि ऐसे भी हो सकता है कि हमारे सोल्यूशन पॉजिटिव ना हो, एक्स की वैल्यू कोई नेगेटिव वैल्यू आ जाए। फॉर एग्जांपल अगर हम इस क्वेश्चन में टी की जगह 1000 पुट कर दें तो क्या होगा, 500 माइनस 5000, आंसर एक्स की वैल्यू आ गई -4500 एंड वाई की वैल्यू आ गई -4250 प्लस 43 इंटू 1000। तो ये कोई पॉजिटिव वैल्यू आ गई, लेकिन एक्स की वैल्यू नेगेटिव आ रही है। तो हो सकता है हमें कहा जाए कि आपने पॉजिटिव सॉल्यूशंस निकालने, यानी एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव हों। तो एक्स और वाई पॉजिटिव कब होंगे, हम ले लेते हैं टेक एक्स ग्रेटर देन 0 एंड वाई ग्रेटर देन 0। पॉजिटिव का मतलब यही होता है कि एक्स भी 0 से बड़ा हो और वाई भी 0 से बड़ा हो। और फिर हम इन दोनों इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व करेंगे टी के लिए। टी की जो वैल्यूज़ मिलेंगी उसके करस्पॉन्डिंग जो एक्स और वाई की वैल्यूज़ होंगी वो पॉजिटिव होंगी। एंड सॉल्व फॉर टी। तो एक्स ग्रेटर देन 0, इससे हमें क्या मिला, 500 माइनस 5t इज़ ग्रेटर देन 0। वाई ग्रेटर देन 0 इम्प्लाइज -4250 प्लस 43t इज़ ग्रेटर देन 0। दोनों इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व किया तो हमारे पास आ गया t इज़ लेस देन 100 एंड t इज़ ग्रेटर देन 98.83। अब मैंने फर्स्ट डे ही कहा था हम लोगों का ये सब्जेक्ट ऐसा है, इसमें हम लोगों ने इंटीजर से बाहर नहीं जाना। अब चूंकि हमारा सोल्यूशन क्या आ गया 98.83, तो हम खुद ही अप्रॉक्सीमेटली एक इंटीजर वैल्यू ले लेंगे। टी क्या है 98.83 से बड़ा, तो 98.83 से बड़ा इंटीजर कौन सा होता है 99।
तो हम लोग टी ले लेंगे ग्रेटर और इक्वल टू 99। अब आपने ये देखना है कि लेफ़्ट साइड पे टी जो था लेस देन 100 था, लेस और इक्वल टू 100 नहीं लिया क्योंकि हमें एग्जैक्ट वैल्यू टी की लेस देन 100 मिल गई थी। लेकिन यहाँ क्या है, टी की वैल्यू बड़ी है 98.83 से, तो 98.83 से बड़ा इंटीजर 99 भी है, तो इसलिए हमने साथ इक्वालिटी भी लगा दी। कंबाइनिंग अबव एक्सप्रेशंस, ऊपर वाले दोनों एक्सप्रेशंस को हम लोगों ने कंबाइन किया तो हमें क्या मिला, 99 इज़ लेस और इक्वल टू टी इज़ लेस देन 100। वो कौन से इंटीजर्स हैं जो 99 से बड़ा या उससे इक्वल हो और 100 से छोटा हो? वो सिर्फ हमारे पास 99 ही आता है। दस ओनली पॉसिबल वैल्यू ऑफ, पॉसिबल के स्पेलिंग्स एक एस और आएगा। दस ओनली पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ टी इज़ 99 एंड द, अब टी की हमारे पास सिर्फ एक वैल्यू आई 99 और अब हम टी की वैल्यू को अपने जनरल सोल्यूशन में पुट करेंगे एंड द पॉजिटिव सोल्यूशन इज़ फॉर टी इक्वल टू 99। हमने देखा था कि टी हमने सॉल्व ही तब किया जब हमारे पास पॉजिटिव सोल्यूशन आएंगे, पॉजिटिव सोल्यूशन आते थे। दैट इज़ टी की वैल्यू पुट की, एक्स इज इक्वल टू 500 माइनस 5 इंटू 99 एंड वाई इक्वल टू -4250 प्लस 43 इंटू 99। तो हमारे पास एक्स की वैल्यू 5 आ गई और वाई की वैल्यू 7 आ गई। तो जो हमारी इक्वेशन थी उसका सिर्फ एक पॉजिटिव सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। अब आप लोगों ने इस बात पे कंफ्यूज नहीं होना कि अगर हमने तो ये सीखा है कि अगर एक सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो वो इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं। उसमें हमारे सोल्यूशंस पे कोई हमने कंडीशन नहीं लगाई कि वो सोल्यूशन पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो या ज़ीरो हो, वो कोई भी इंटीजर्स हो सकते हैं। लेकिन जब हमें कंडीशन लगाएगी कि आपने सिर्फ पॉजिटिव सोल्यूशंस देखने हैं, तो हमने जब क्वेश्चन को सॉल्व किया तो सिर्फ एक ही पॉजिटिव सोल्यूशन आया। हो सकता है किसी इक्वेशन के इनफाइनाइटली मैनी पॉजिटिव सोल्यूशंस आ जाएं, वो आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो मे बी आपको कोई ऐसा इक्वेशन मिल जाए। नेक्स्ट आपने होमवर्क करके आना है। एग्जाम्पल 1 है पेज नंबर 25 पे और एक्सरसाइज 1 और 2 ये आप लोगों ने खुद सॉल्व करनी है। वैसे देख लेते हैं कि इन जो आपको होमवर्क प्रॉब्लम्स दिए हैं वो हैं क्या। एग्जाम्पल 1 है फाइंड द जनरल सोल्यूशन ऑफ 10x माइनस 8y इक्वल टू 42। बिल्कुल जैसे हमने पीछे एक एग्जाम्पल सॉल्व किया उसी पैटर्न पे आपने ये एग्जाम्पल सॉल्व करनी है। सिंपल एग्जाम्पल है, हो जाएगी। उसके बाद एक्सरसाइज का क्वेश्चन 1 है फाइंड जनरल सोल्यूशन ऑफ 39x माइनस 56y इक्वल टू 11 एंड सेकंड है 170x माइनस 455y इक्वल टू 625। अब क्वेश्चन 1 तो हमें देख कर ही पता चल रहा है 39 और 56 का जो जीसीडी है वो 1 आता है और 1 जो है वो 11 को डिवाइड करता है, तो इसका मतलब इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। इसी तरह 170x माइनस 455y इसका जीसीडी भी जो भी आएगा आप चेक कर लेना कि वो 625 को डिवाइड करता है या नहीं। आपने जो 4 स्टेप्स हैं उनको फॉलो करते हुए ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेना है। उसके बाद क्वेश्चन 2 है फाइंड ऑल पॉजिटिव सॉल्यूशंस ऑफ 5x प्लस 14y इक्वल टू 620 एंड सेकेंड 31x माइनस 7y इक्वल टू 2। अब देखें इस क्वेश्चन में उन्होंने कहा है पॉजिटिव सॉल्यूशंस फाइंड करने। पॉजिटिव सॉल्यूशन फाइंड करने का तरीका भी हम देख चुके हैं अपनी एग्जाम्पल में। सिंपल आपने जो भी हमारे जनरल सोल्यूशन x और y आएंगे उनको ग्रेटर देन 0 लेना है, उनको t के लिए सॉल्व करना है, t की जो भी वैल्यूज़ आएंगी उनको वापस आपने जनरल सोल्यूशन में पुट करना है और जो आंसर्स आएंगे वो हमारे पॉजिटिव सॉल्यूशंस होंगे। अब इन सभी क्वेश्चंस को आपने सॉल्व करना है संडे तक और उनका मुझे पीडीएफ बनाकर भेजना है। उसी के बेस पर आपकी इस वीक की अटेंडेंस लगेगी। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग प्राइम नंबर्स और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे।